नमस्कार साथियों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो रे एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल जो कि 10 से 15 नंबर की आएगी, करेंट और उसके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि यूपी पीसीएस और लोअर एग्जाम या यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे पूछ सकता है इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। 2018 में उत्तर प्रदेश की शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है। किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो ये पूछ ले तो माननीय योगी जी के कार्यकाल में ये शुरू हुई है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र आता है, यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है, तो 7.33% है, तो आपको याद रखना है। ये जनसंख्या पूछे कितनी है उत्तर प्रदेश में निवास करती भारत की जनसंख्या का, तो ये आपको याद रखना है 17.7% तक जनसंख्या जो है भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर आता है, तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको याद करना है। और सबसे बड़ा राजस्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे किया है? रूमी दरवाजे से किया है। ये रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, इनमें से बताना है। तो सबसे छोटा है हापुड़, और सबसे बड़ा पूछी जाए आपसे कौन सा है, तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ 7 जिले जो हैं यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन सा जिला जो है जो वो उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुशीनगर साझा नहीं करता है। बाकी जो ज़िले हैं वो आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से ज़िले साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को अच्छे से देखा होगा, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या नहीं है। तो इसमें मोर नहीं है, तो और क्या क्या है? मछलियाँ हैं, धनुष है और तीर है। और मछलियाँ कितनी हैं? 2 मछलियाँ हैं, तो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो ये बहुत बार पूछा गया चुका है। तो ये है सॉरस या क्रॉन्च, इंग्लिश में क्रॉन्च बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी सॉरस या क्रॉन्च, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय नहीं होगा यहाँ पर, राजकीय होगा। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले का नाम बताइए। तो सबसे अधिक है खीरी और सबसे कम है इस ऑप्शन के हिसाब से संत रविदास नगर, तो आपको इसे भदोई भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन के हिसाब से क्रम से लगाना है। सबसे छोटा है हापुड़, हापुड़ के बाद आता है तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद आता है संत रविदास नगर। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो आपको 5 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले याद करके ही जाना होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती। किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है? तो बस्ती की नहीं बनती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने 7 जिले हैं जो अभी बता चुके हैं नेपाल के साथ, तो आपको याद करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का राज्यों में स्थान कौन सा है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चौथा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत दिए गए थे तो सबको 1 नंबर मिला इस क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल के साथ सीमा बनाता है। तो ये है हमारा सहारनपुर। तो क्वेश्चन आ जाता है यूपी का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये बनाता है सहारनपुर। यदि 4 राज्यों से पूछा जाए तो सोनभद्र। वो कौन कौन से हैं राज्य? पहला है एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़,
फिर हमारा आता है झारखंड और बिहार। तो आपको याद रखना है सोनभद्र 4 जिलों से और सहारनपुर जो है 3 जिलों से सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है तो थोड़ा कठिन ही लग सकता है आपको। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा, सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी उससे बड़ा है, उससे बड़ा मिर्ज़ापुर और सबसे बड़ा है सोनभद्र। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि सोनभद्र की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, तो 4 राज्यों से लगती हैं। आपको याद रखना है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा बनाता है? फिर से वही क्वेश्चन, सोनभद्र, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का जिला यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नोएडा एक यानी सिटी हब बनाया गया है। नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो यह है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आपको याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब इसमें आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, तो यह है वाराणसी, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए जाते हैं, वो अच्छे एग्जाम में ही आते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाएं। तो सही पहले आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? भाई ये तो आपको याद करके ही जाना है, नेपाल के साथ साझा करने वाला तो ये सीतापुर है। 7 जिले जो हैं वो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने नेपाल के साथ जो जिला यानी कि सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद करना है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से मिलती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यदि केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछे तो 9, वैसे 8 राज्यों से सीमा साझा होती है। तो आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है यदि राज्य पूछे तो 8 राज्यों से, यदि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पूछे तो 9। तो आपको बिल्कुल भी याद कर लेना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब के साथ नहीं लगती। तो 8 राज्य जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो आपको याद कर लेने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और ये 8 हो गए, आपको याद रखने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा संत रविदास नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा है। उस समय 5वां जहाँ पे लिखा था वो क्वेश्चन गलत था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान सीमा बनाता है, तो राजस्थान ही सबसे सीमावर्ती राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा नेपाल है, वही साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो ये हमारा शामली था। कब बना था? 2014 में। तो आपको याद रखना है। अभी एनसीआर में शामिल कितने जिले हैं? तो 8 जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको बताना है गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज। बस्ती तो महाराजगंज के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो अभी बताया था बारहसिंगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, आपको मिलान करना है, तो आपको बताना है कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले गंगा नदी, तो ये हो जाएगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर और सई नदी प्रतापगढ़, तो आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, नहीं, डी का 3, ठीक है। डी का 3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, A2, B4, C1, D3। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, पलाश, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं, तो आपको याद रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित उत्तर प्रदेश यूथ पब्लिकेशन बुक का रिवीजन। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और मॉर्निंग स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।